Hello students, welcome to biology class. Today we will start our first chapter of biology, that is the human digestive system. We have studied in the previous chapter that all plants and animals, either very small or big, require food. Food provides energy for the growth and life activities. The food which we take contain various nutrients. हमने पहले ही स्टडी किया है कि चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, इधर वो स्मॉल हो बिग हो, उनको सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है. फूड हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है लाइफ एक्टिविटीज़ को करने में. जो फूड वी टेक कंटेन जो फूड हम टेक करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं. Nutrients is a process which involves the utilization of food by an organisms to give out energy for growth and development. न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जो इन्वॉल्व होता है फूड की यूटिलाइजेशन में ऑर्गेनिज्म के अंदर, और वो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है विच इन्वॉल्व्स द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स टू गिव आउट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. This is the stages of nutrition in human being: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. This is the stages of nutrition. सबसे पहले है ingestion. ingestion क्या है? It is a process of taking food into the body. ये क्या प्रोसेस है? जब हम फूड को इंटेक करते हैं बॉडी में, टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन. डाइजेशन क्या है? The process involves the breakdown of large insoluble food molecules into small water soluble molecules. Digestion एक ऐसा प्रोसेस है, वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है लार्ज insoluble food molecules को small water soluble molecules में. ठीक है ना. एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन क्या है? एट दिस स्टेज ऑफ न्यूट्रिशन the digestion food is absorbed and passes through the intestinal walls into the bloodstream. Absorption एक ऐसा स्टेज है न्यूट्रिशन का जो क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है और पास करता है इंटेस्टिनल वॉल्स से ब्लड स्ट्रीम तक. एसिमिलेशन क्या होता है? ये जो प्रोसेस है ये इन्वॉल्व करता है यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्स ऑफ फूड. जो भी फूड एब्जॉर्ब करे उसको यूटिलाइज करता है. इट इज़ टेकन इन बाय द बॉडी सेल एंड इज़ यूज्ड फॉर, ये क्या करता है, बॉडी सेल इसको लेकर जाते हैं और ये यूज़ होता है एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए. सम पार्ट ऑफ द एब्जॉर्ब फूड इज स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज. सम पार्ट ऑफ द जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है किसी पार्ट में, वो स्टोर्ड होता है फ्यूचर यूज़ के लिए. सो अब आपको पता चले इंजेशन फूड इनटेक करना, डाइजेशन उसको डाइजेस्ट करना किस में, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में, उसका एब्जॉर्ब करना मतलब जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम तक, इंटेस्टाइनल वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम तक पास करना. एसिमिलेशन क्या है? ये जो भी फूड एब्जॉर्ब हुआ है, एसिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो भी फूड एब्जॉर्ब हुआ है उसको यूटिलाइज करना. जो बॉडी सेल क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, और रिपेयर करते हैं. ठीक है. फॉर सम पार्ट ऑफ द एब्जॉर्ब फूड इज स्टोर्ड. कुछ पार्ट एब्जॉर्ब फूड का स्टोर करते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए. सो दिस इज द stages of nutrition in human beings. Fifth one is egestion. egestion क्या है? द फाइनल स्टेज. ये न्यूट्रिशन का फाइनल स्टेज होता है. इसमें क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी. जो हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड है उसको एलिमिनेट करना, रिमूव करना. इट टेक प्लेस इन सॉलिड फॉर्म एज फेसेस, इन लिक्विड फॉर्म एज यूरिन और स्वेट, और इन गैशियस फॉर्म एज कार्बन डाइऑक्साइड. सो ये इजेशन प्रोसेस है. जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको एलिमिनेट करना. ये डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स में होता है, फेसेस में, लिक्विड में एज यूरिन और स्वेट, और गैशियस स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड. Human digestive system. When we take food in a complex form, since animal cannot use food in complex form, so the food need to be broken down into a simpler soluble form. This help in better absorption and utilization of food by our body cell. The digestion system involves taking in food followed by the digestion, absorption, assimilation and egestion. The digestive system is composed of two important parts, that is alimentary canal and the digestive glands. अब जो फूड हम टेक करते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है. तो जो एनिमल्स है ना, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड को यूज़ नहीं कर सकते हैं. तो जो फूड को ब्रोक डाउन होना पड़ता है, ब्रोक डाउन होता है और उसको सिंपल सॉल्यूबल फॉर्म होने के बाद वो एब्जॉर्ब होता है और यूटिलाइज होता है बाय अवर बॉडी सेल. तो डाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो टू टाइप का होता है, दैट इज द एलिमेंट्री कैनल एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड. जो एलिमेंट्री कैनल है
इट इज़ अ मस्कुलर एंड टेब्युलर स्ट्रक्चर, ये एक मस्कुलर और टेब्युलर स्ट्रक्चर है विच स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड टर्मिनेट्स एट द अनस। ये एक मस्कुलर और टेब्युलर स्ट्रक्चर है जो माउथ से स्टार्ट होता है और टर्मिनेट होता है, एंड होता है अनस में। The mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus are the important part of the alimentary canal. आपको समझ आ गया, ये माउथ से स्टार्ट होता है अनस तक, तो उसके बीच में ये जो पार्ट्स हैं माउथ, फाइनेक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, ये सब क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल के। डाइजेस्टिव ग्लैंड, अब डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है, देयर आर ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विथ एलिमेंट्री कैनाल। कुछ बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएटेड, दे सीक्रेट एंजाइम्स, दे स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन। वो क्या करते हैं, एंजाइम्स सीक्रेट करते हैं। क्या सीक्रेट करते हैं, मतलब सीक्रेट मतलब प्रोड्यूस करना, एंजाइम्स डेट स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, एड इन डाइजेशन ऑफ फूड, और डाइजेशन ऑफ फूड करते हैं। इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम देयर आर 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल एंड पैरोटिड, pancreas and the liver. The liver is the largest gland of the body. It weight about 1.5 kg in man. Okay, so this is the digestive glands. 3 pairs में होते हैं, salivary gland, submandibular, sublingual and parotid. Pancreas and liver जो होते हैं वो होते हैं, सेलिवरी ग्लैंड 3 पार्ट के होते हैं। नेक्स्ट होता है पैनक्रियास एंड द लीवर, जो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है वो लीवर होता है, इसका वेट 1.5 kg होता है। तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनल डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट माउथ। द माउथ फॉर्म्स द एंट्री ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। इट इज गार्डेड बाय एन अपर एंड अ लोअर लिप. With the help of lips, mouth is open and closed. The ingestion and digestion of food starts in the mouth. It contains salivary gland, tongue and teeth. अब जो माउथ है, ये एंट्री है एलिमेंट्री कैनल की, क्या है, एंट्री है, माउथ से स्टार्ट होता है। इसके पास अपर और लोअर लिप्स होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा माउथ है वो ओपन या क्लोज होता है। द इंजेशन एंड डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन द माउथ। जो इंजेस्ट अपन फूड इंटेक करते हैं ना, और डाइजेशन होता है वो फूड से स्टार्ट होता है। ये कौन से ग्लैंड कंटेन करता है, सेलिवरी ग्लैंड, टंग एंड टीथ। देयर इज ए मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द माउथ में, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है विच हेल्प इन च्यूइंग फूड, फूड को च्यूइंग करने में हेल्प करता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टंग। द टंग कंटेन टेस्ट बर्ड्स टू आइडेंटिफाई द टेस्ट ऑफ द फूड. द पैलेट फॉर्म्स द रूफ ऑफ द माउथ कैविटी. द स्ट्रक्चर को हम दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टंग। जो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है उसको हम टंग बोलते हैं। जो टंग किस चीज़ के लिए होता है, वो आइडेंटिफाई करती है फूड कैसा है, टेस्ट है, बीटर है, स्वीट है, वो किसकी वजह से हमको पता चलता है, टंग की वजह से। द टीथ, द माउथ कैविटी इज द स्पेस वेयर मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट। जो माउथ कैविटी इज द स्पेस, माउथ कैविटी स्पेस है जहाँ पर मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड को मैकेनिकली डाइजेस्ट होता है, मतलब हम जब च्यूइंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ। The teeth help to cut and chew the food into a smaller pieces. Smaller pieces में food को ये change कर देता है. While chewing the food get mixed with the saliva and become soft. तो जब हम chewing करते हैं, जो food है वो saliva, हमारी जो माउथ में saliva होता है, saliva में mix हो जाता है और वो soft हो जाता है. Saliva is the secretion of salivary gland. जो salivary gland है वो क्या secrete करता है, मतलब कि वो क्या produce करता है, salivary gland saliva produce करता है जो कि फूड के साथ मिक्स हो जाता है और फूड सॉफ्ट हो जाता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ म्यूकस, सॉल्ट एंड वाटर। जो सलाइवा होता है उसमें क्या होता है, म्यूकस होता है, सॉल्ट होता है और वाटर होता है। ये मिक्सचर होता है म्यूकस, सॉल्ट और वाटर का। इट कंटेन पेटलिन एंजाइम्स द टंग हेल्प टू कन्वर्ट द फूड इनटू बोलस विच इज देन स्वेलोड। जो ये है ये कंटेन करता है पेटाइलिन एंजाइम, और जो टंग है वो हेल्प करती है कन्वर्ट करने में फूड इनटू बोलस विच इज देन स्वेलोड। सो टीथ आपको समझ आ गया कि टीथ एक मैकेनिकल डाइजेशन है फूड का। यहाँ पर फूड को हम स्मॉलर पीसेस में च्यूइंग करते हैं और उसके बाद वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवा ही सिक्रीट करती है। सलाइवा क्या है, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ म्यूकस, वाटर एंड सॉल्ट। फाइनस, फाइनेक्स क्या है, द माउथ कैविटी लीड इनटू द फाइनेक्स। द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक क्रॉस ईच अदर एट फाइनेक्स। जो डाइजेस्टिव ट्रैक है और रेस्पिरेटरी ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक
क्या होता है, डाइजेस्टिव, और रेस्पिरेटरी जहाँ से हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। ये क्या है, ये क्रॉस करते हैं एक दूसरे को किस, कहाँ पास, फाइनेक्स में। थर्स इट रिसीव फूड फ्रॉम द माउथ एंड एयर फ्रॉम द नोज। ये क्या करते हैं, फूड को माउथ से रिसीव करते हैं और एयर को नोज से थ्रोट तक। फाइनेक्स इज अ वाइड मस्कुलर ट्यूब। ये जो फाइनेक्स है ये एक वाइड मस्कुलर ट्यूब टाइप का है, ठीक है, एक ट्यूब टाइप का है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है, डेट इज अपर, मिडिल एंड लोअर। 3 पार्ट्स में डिवाइड है जो फाइनेक्स एक वाइड मस्कुलर ट्यूब है जो 3 पार्ट में डिवाइड है, अपर, मिडिल एंड लोअर। द अपर पार्ट अलाउ एयर टू पास थ्रू इट। जो अपर पार्ट है वो एयर को पास करने में हेल्प करता है। जो मिडिल पार्ट है वो बोथ फूड और एयर को पास करता है। जो लोअर पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ फूड को पास करता है। ओके, ना एस्फोगस। एस्फोगस इज ऑल्सो नोन एज फूड। एस्फोगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इट कनेक्ट द फाइनेक्स टू द स्टमक। ये फाइनेक्स को स्टमक के साथ कनेक्ट करता है। The food moves forward from the pharynx through the esophagus by its sequential muscular contraction. These muscular contractions are called peristalsis. This is characterized by wave-like motion by contraction of muscles one after the other. Now, look at this diagram. ये salivary gland है। salivary gland से ये pharynx, ये esophagus जो हम देख रहे हैं, एक food pipe है, देख रहे हो, ये किसके साथ कनेक्ट हो रही है, ये स्टमक के साथ कनेक्ट हो रही है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, फूड पास हो रहा है और वो स्टमक में जा रहा है। जब ये फूड ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ पर सीक्वेंशियल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। दिस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस आर कॉल्ड पेरिस्टेलिसिस। दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द वेव लाइक मोशन। एक वेव लाइक मोशन फॉर्म करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होता है, एक वन आफ्टर द अदर एक कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का। यहाँ पास बेसिकली जो ये एस्फोगस है बच्चा, यहाँ पर जो पाइप होता है उसमें मसल्स होते हैं। वो मसल्स का जैसे फूड जाता है यहाँ से, इसके अंदर मसल्स हैं, तो जब वो फूड जाता है वो जिस मूवमेंट में जाता है उस मूवमेंट को पेरिस्टेलिसिस बोलते हैं। नो स्टमक, इट इज़ ए मस्कुलर जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। मस्कुलर जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। द इनर वॉल ऑफ द स्टमक हैव मल्टीपल लेयर ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स। जो इनर वॉल होता है मसल्स का, जो स्टमक का इनर वॉल होता है वो उसमें मल्टीपल लेयर्स होती है जिसको हम जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दिस मसल्स हेल्प इन द मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड। जब जब ये कॉन्ट्रैक्शन होना या रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है यहाँ पर स्टमक में, तो ये जो मसल्स है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से यहाँ पर डाइजेशन ऑफ फूड होता है। मोरेवर द इनर वॉल हैज़ लाइनिंग ऑफ मिलियन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी होते हैं। दिस ग्लैंड्स सिक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस enriched with digestion enzymes. These juices are rich in hydrochloric acid. जो इनर वॉल होती है यहाँ पास, वहाँ पर गैस्ट्रिक मिलियंस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। जो ये ग्लैंड्स है वो सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं जो कि इनरिच्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो ये जूसेस हैं वो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। एट द अपर एंड ऑफ द स्टमक लाइज द एस्फोगस एंड द लोअर एंड लेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, देखो जो अपर है वो एस्फोगस के साथ कनेक्टेड, जो लोअर एंड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट है। इन द स्टमक द फूड इज चर्न एंड गेट मिक्सड वेल विद द डाइजेस्टिव जूसेस। इस स्टमक में फूड क्या होता है, अच्छे से चर्न होता है और वो डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स हो जाता है। फॉर फर्दर डाइजेशन द फूड पासिस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस एलिमेंट्री कैनल। पहले हमने माउथ से एंट्री होती है, टीथ, फेनेक्स, ये बेसिकली किस चीज़ के लिए होता है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक और रेस्पिरेटरी ट्रैक होती है जो कि क्रॉस होती है ईच अदर के साथ। कहाँ पर, फाइनेक्स में ये होती है और ये रिसीव करती है फूड फ्रॉम द माउथ और एयर फ्रॉम द नोज टू द थ्रोट। बेसिकली फाइनेक्स का एक वाइड मस्कुलर ट्यूब है जो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड लोअर पार्ट। उसके बाद एस्फोगस, जो फाइनेक्स है वो एस्फोगस के साथ कनेक्ट होता है। एस्फोगस क्या होता है, एक फूड पाइप है जहाँ से फूड
पास होता है, जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट को हम पेरिस्टालिसिस बोलते हैं। उसके बाद वो स्टमक के साथ कनेक्ट हुए, स्टमक में क्या होता है, जो फूड है वो एंजाइम्स के साथ, जूसेस के साथ डाइजेस्ट होता है प्रॉपरली, वो फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।